भारत में चावल के बाद गेहूं सबसे महत्वपूर्ण अनाज है और यही कारण है कि इसकी कीमतों में गिरावट या फिर उछाल मायने रखती है। गेहूं को लेकर ताजा खबर अब यह है कि सरकार गेहूं की खुले बाजार में बिक्री शुरू करने की तैयारी में है। अब सरकार के इस कदम को लेकर विशेषज्ञ कहते हैं कि सरकार ये कदम इसलिए उठाने जा रही है ताकि आगामी त्योहारी सीजन में गेहूं और आटे की कीमतों को सामान्य रखा जा सके और बाजार में सप्लाई निरंतर बनी रहे। सरकार के पास इस समय गेहूं का कितना स्टॉक है, अगर इसकी बात करें तो सरकारी डेटा के मुताबिक वर्तमान में सरकार के पास 4,874 करोड़ टन गेहूं का स्टॉक मौजूद है। आपको बता दें कि गेहूं स्टॉक की यह मात्रा 1 अक्टूबर 2026 के लिए तय बफर और रणनीतिक रिजर्व मानक 2.052 करोड़ टन से दोगुने से भी अधिक है। इन सबके बीच व्यापारियों का कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा बफर की जरूरतों को पूरा करने के बाद भी सरकार के पास लगभग 2 करोड़ टन से अधिक गेहूं मौजूद है। साथ ही गेहूं व्यापारियों का अनुमान है कि सरकार गेहूं के सरप्लस स्टॉक में से शुरुआत में करीब 30 लाख टन गेहूं बाजार में बेचने का प्रस्ताव रख सकती है। अब बाजार में गेहूं की उपलब्धता को लेकर बताया जा रहा है कि इस समय देश भर में गेहूं की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है। आपको बता दें कि गेहूं के बाजार भाव में हाल ही के दिनों में 60 से 70 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट देखी गई है, जहां इसका कारण गेहूं के उत्पादों की मांग में थोड़ी सुस्ती और छोटे व्यापारियों द्वारा इस उम्मीद में स्टॉक निकालना कि सरकार जल्द ही खुले बाजार में बिक्री शुरू करेगी, रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। बता दें कि बुधवार को ही गेहूं की औसत खुदरा कीमत 31.5 रुपए प्रति किलो रही, जो पिछले साल के स्तर के बराबर ही है। इस तरह आंकड़ों से पता चलता है कि जुलाई 2026 में गेहूं की खुदरा मुद्रास्फीति 0.26% के मध्यम स्तर पर रही। अब गेहूं के व्यापार और मिलिंग से जुड़े लोगों का कहना है कि आने वाले महीनों में सरकारी स्टॉक बाजार में आने से त्योहार के सीजन में स्थिरता बनी रहेगी। साथ ही निर्यातकों ने सरकार से वर्तमान लाइसेंस आधारित निर्यात के बजाय ओपन जनरल लाइसेंस के तहत गेहूं के निर्यात की अनुमति दिए जाने की मांग की है। गौरतलब है कि सरकार द्वारा चालू फाइनेंशियल ईयर यानी वित्त वर्ष के लिए अच्छी क्वालिटी के गेहूं के लिए रिजर्व प्राइस 2600 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जहां सरकारी एजेंसियों द्वारा रबी सीजन में अप्रैल से जून के महीने के बीच 35 मिलियन टन गेहूं की खरीद देखी गई। सरकारी एजेंसियों द्वारा की गई गेहूं की यह खरीद पिछले 4 वर्षों में सबसे अधिक है। अब हर साल देश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गेहूं वितरण की बात करें तो इसकी मात्रा 20 से 22 मिलियन टन बताई जाती है। अब अतिरिक्त स्टॉक को बाजार में उतारे जाने की खबरों को लेकर गेहूं व्यापार और मिलिंग से जुड़े लोगों का यह कहना है कि सरकार की कोशिश गेहूं की ओपन मार्केट सेल के माध्यम से त्योहारी सीजन में गेहूं और आटे की कीमतों को सामान्य रखने और बाजार में सप्लाई को बाधा मुक्त बनाए रखना है। गेहूं उत्पादन और गेहूं निर्यात की स्थिति की बात की जाए तो भारत इस समय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। भारत का सालाना गेहूं उत्पादन लगभग 117 से 120 मिलियन टन देखने को मिलता है, जहां पिछले वित्त वर्ष यानी 2024-25 में देश में गेहूं का उत्पादन लगभग 117.94 मिलियन टन दर्ज किया गया। अब निर्यात पर ध्यान दें तो भारत से 4 साल बाद सीमित मात्रा में गेहूं का निर्यात फिर से इस साल फरवरी से शुरू हुआ है। गेहूं को लेकर ताजा खबर अब यह है कि सरकार गेहूं की खुले बाजार में बिक्री शुरू करने की तैयारी में है और इसको लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है।